अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा था। तहरीक का आगाज हो चुका है। हदफ यह है कि हुकूमत को गिराना है। इस हवाले से 11 पार्टीज की ऑपोजिशन का अलायंस बना और कल गुजरावाला में पहला जलसा हुआ। अब जलसे के बाद डिबेट ये हो रही है कि क्या ये जलसा कामयाब था या नाकाम था। क्या ये तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेगी। इस पर ऑपोजिशन का कहना है कि गुजरावाला की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, लोगों का जमे गफीर वहां पर मौजूद था। लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि बमुश्किल 15 से 20 हजार लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वही 25,000 थी। पहले आपको सुनाते हैं कि जो ऑपोजिशन इस हवाले से दावा कर रही है, क्या दावा है, सुनिए। मैंने पहले भी रैलीज अटेंड की, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, जिंदगी में देखा इस किस्म का इस्तेमाल। लोग ऐसे निकले हैं कि मरियम नवाज के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए 60-70% यंग क्राउड था जो पूरे रास्ते हमें मिला है। हमारे लिए निकलना ही मुश्किल था। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। गुजरावाला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदान मार लिया है, आपको मुबारक हो। अभी कोई जुलूस यहाँ पहुंचा नहीं है और आप यकीन करें जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उससे दुगने स्टेडियम से बाहर हैं। ये अवाम की फतह है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की फतह है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद जुबैर साहब का कहना था कि यह अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी उन्होंने रैलीज में लोगों का इतना रश नहीं देखा कि लाहौर से निकलना ही उनके लिए मुश्किल हो गया था। और शाहिद खान अब्बासी साहब, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, उनका भी यही मौक़िफ़ था। लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि ये एक फ्लॉप शो था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 104 पार्टी का पहला शो ही पूरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। 11 पार्टीज मिलके 8,000 बंदा बड़ी मुश्किल से 11 पार्टियां इकट्ठी कर रही हैं पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से। अगर 11 पार्टियां करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी सिर्फ 15 से 18,000 लोग अपोजिशन इकट्ठे कर पाई। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा लगा लें 15 से 20,000 लोग होंगे और वो भी कर धकड़ के इधर उधर से लाए हुए हैं बंदे। नॉन रिस्पॉन्सिव क्राउड है, 11 जमातें और रिजल्ट ये निकलना, तो मैं समझता हूँ कि आज इनके जो गुब्बारे में से हवा निकल गई है। तो हुकूमत का कहना था कि नॉन रिस्पॉन्सिव क्राउड था, बमुश्किल 20,000 लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ऑपोजिशन अपनी इस तहरीक को कामयाबी से आगे बढ़ा सकेगी या नहीं बढ़ा सकेगी। कल जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, PMLN की तरफ से मरियम नवाज और उनके कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं ने कल खिताब किया और उसमें हुकूमत पर सख्त तनकीद की और सख्त मौक़िफ़ अपनाया इदारों के हवाले से भी, जिसका जवाब आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए नवाज शरीफ की तकरीर पे तनकीद की और ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के जरिए फौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DGISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जवाब दिया है। कल जो तकारीर की गई, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि आइंदा से किसी भी कन्विक्ट शख्स को जो है या जो सजा जो जेल में होगा उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाएंगे। और यह भी कहा है कि जो लोग जेल में होंगे उनको VIP सहूलतें नहीं फराम की जाएंगी। अब तक ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है। आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा कि अब से कोई इनको VIP जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे।
वीआईपी जेल नहीं मिलेगी, किसी ऑपोजिशन रहनुमा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे। यहां पर अहम बात यह भी है कि अगर कोई हुकूमती रहनुमा जेल जाता है तो क्या उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि माजी में अलीम खान जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, पंजाब के वजीर थे, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। तो ये अहकाम सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमाओं के लिए होंगे या अगर कोई हुकूमती शख्स भी जेल जाता है तो उसके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान ने आज ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो अब पूरी तरीके से मदद फराम करेगी नैब को भी, अदलिया को भी, जहां पर भी जरूरत होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इनको चाहिए कि जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलकर वापस अवाम के पास आए। पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान का जहराना खिताब जवाब दिया कल की तकारीर का, और उसमें उन्होंने कहा है कि नैब हो, अदलिया हो, उनको तमाम तर लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द केसेस को निपटाया जाए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान जब हुकूमत में नहीं आए थे और जब हुकूमत में आ गए तब भी एक ही बात थी कि हम चोरों को सजा देंगे और लूटी हुई दौलत को मुल्क वापस लेकर आएंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा। तो इसीलिए नैब को चाहिए कि इन केसेस को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इस पर हम तफसीली आज बात करेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात शिबली फराज साहब, और इसके अलावा हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। अब हुकूमत तो कह रही है कि एक सर्कस था, एक फ्लॉप शो था, 25,000 की कैपेसिटी थी, 18-20 हज़ार आप लोग लेके आ गए, और ये किसी एक पार्टी का जलसा नहीं था, 11 पार्टीज ने मिलकर ये जलसा किया था। तो इसको कामयाब कैसे करार दिया जा सकता है? शहजाद, इसकी कामयाबी या नाकामी का जो है वो मैं उसका जो है वो दिफा या उसको आर्गू नहीं करूँगा। ये कल का जो प्रोग्राम हुआ है PDM का, ये मेरा ख़्याल है कि नॉन जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, उसमें ये कल यूनिक बात थी कि एक ही वक्त में जो है वो मरीम नवाज़ साहबा PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF, वो तीनों जो है वो रैलीज़ में थे। यानी 8 साढ़े 8 बजे वो रैलीज़ में थे। उन रैलीज़ में क्या लोगों की शिरकत थी, किस किस्म का क्राउड था, उसका जोश और जज्बा क्या था, ये पूरा मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और नेशनल मीडिया ने जो है वो कवर किया हुआ है, वो दिखा दें। और उसी वक्त जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा शदरा चौक में थी, उसी वक्त जब बिलावल भुट्टो जो है वो लाला मूसा से जो है वो चल रहे थे, उसी वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लाहौर से जो है वो अपना सफ़र शुरू किया था, उसी वक्त 8:30 बजे जो जलसे में आपके सीनियर जो है वो कालम निगार वहाँ पे मौजूद थे, सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, पूरे मीडिया ने कवर किया है। ये तीनों जो है वो ये चारों स्पॉट्स आप दिखा दें, फैसला आवाम कर दें। अच्छा, इस पर क्योंकि आपने कहा कि जो लोग बात कर भी रहे हैं, मुझे इसके दिफा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, उनमें से सोहेल वड़ाई साहब से हमारी कल बात हुई और उन्होंने बड़ी तहरीकें देखी हैं, जलसे देखे। उन्होंने कहा कि ये एक कामयाब जलसा था, लेकिन इसमें आम आवाम नहीं थी, ये आंधी था, तूफान नहीं कह सकते, क्योंकि जो वर्कर्स सपोर्टर्स हैं वो तो हमें नजर आए, लेकिन जो आप लोग भी दावा कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बदहाली है, जिसकी वजह से आम आवाम सड़कों पर निकलेगी, वो इस जलूस में शरीक हो जाएंगे, उनका तजिया था कि वो नहीं नजर आए इसमें हमें, या थे तो बहुत कम थे। देखे शहजाद, मैं कल ऑनेस्टली 4 बजे इन्होंने पूरा गुजरांवाला शहर जो है वो सील किया हुआ था, और अतराफ़ से जो है वो बाहर से आने वाले लोगों को जो है वो भी उन्होंने जो 5-6 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ब्लॉकेज की हुई थी, कंटेनर किए हुए थे।
हमने 4 बजे इनको कहा कि आप इनको जो है वो ख़त्म करें ये ब्लॉकेज, वरना फिर हम खुद इसको जो है वो रिमूव करेंगे। तो 5 बजे हम निकले हैं और अगले 1 घंटे में जो है वो हमने गुजरांवाला शहर के दरमियान जो इन्होंने ब्लॉकेज कंटेनर्स खड़े किए हुए थे वो सारे जो है वो हमने जाके मौके पे रिमूव किए। उस वक़्त हालत ये था कि पूरा गुजरांवाला शहर जो है वो जलसा बना हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर लोग जलसागाह में आए और उस वक्त जलसागाह में जगह नहीं थी, 10 आदमियों की गुंजाइश नहीं थी कि वो अंदर दाखिल हो सकते। बाकी मजमा जो था वो सारा जो है वो उसके बाहर था, और जितना मजमा अंदर था उसको ये 20,000 कहें, 30,000 कहें, 40,000 कहें, उससे जो है वो 3 गुना लोग जो थे वो बाहर खड़े थे। और जितने लोग वहाँ पे थे उससे ज़्यादा लोग जो है वो शदारा चौक में थे जहाँ पे मरियम नवाज साहबा थी। उतने ही लोग मतलब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अंदर 20 से 25,000 लोग थे, लेकिन 3 गुना इसी तरह से लोग जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ थे। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर 25,000 के करीबी लोग थे और ग्राउंड के बाहर इससे 3 गुना ज्यादा थे और शादरा चौक पे इससे और ज्यादा लोग थे, ये आप कह रहे हैं? देखें, ग्राउंड की कैपेसिटी जो हमें बताई गई है कि उसमें जो है वो अगर मुनासिब फासले के साथ लोग बैठे तो जितना एरिया हमने कवर किया था उसकी कैपेसिटी वो 40,000 बता रहे थे। लेकिन वहाँ पे तो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। उस वक्त 8:30 बजे की सूरत हाल अगर उस वक्त की फुटेज आपको मिले, जो कि एक टाइम था जिसमें सिर्फ हमारे वर्कर्स नहीं, हमारे सपोर्टर्स नहीं थे, उस वक्त आम शहरी भी था। आम शहरी जो था, जिसको आप कहते हैं कि जी आम शहरी नहीं आया, आम शहरी ही तो आया था। रात 2 बजे जो है वो सूरत नहीं थी जो 8:30 बजे थी। क्यों नहीं थी कि 2 बजे फिर 3 बजे जो है वो हमारे वर्कर्स थे, हमारे सपोर्टर्स थे, उन्होंने तो रहना था वहाँ पे, चाहे हम सुबह 6 बजे इसको ख़त्म करते। लेकिन आम शहरी जो है वो फिर जब 11-12 बजे से लेट हुआ तो फिर लोग जो है वो वहाँ से कुछ लोग गए हैं। तो यही इस बात की तस्दीक है कि आम शहरी उसमें शामिल था। शिबली फराज साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब कह रहे हैं कि अगर आप अंदर कह रहे हैं कि 20-25,000 लोग थे भी, तो बाहर तकरीबन 3 गुना लोग थे। शादरा चौक पे और रैली के दौरान और ज्यादा लोग थे, जबकि हुकूमत ये दावा कर रही थी कि ये ग्राउंड फुल नहीं कर सकेंगे। आपने तो चैलेंज भी किया था, वो कह रहे ग्राउंड तो हमने भर दिया था। पहली बात तो ये जी कि स्टेडियम के बाहर तो 21 करोड़ और कुछ आवाम है, अगर उसको भी ये शामिल करना चाहते हैं तो भले शामिल कर लें। दूसरी बात ये है कि जब आदमी वजाहतें देने लगे तो इसका मतलब है कि काम ठीक नहीं है। तीसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछें कि वो इस्तीफ़ा लाए हैं कि नहीं लाए। वो तो आपसे इस्तीफा मांग रहे, कह रहे हैं आपने चैलेंज किया था कि ग्राउंड हम भर देंगे, और ग्राउंड आपने कहा था नहीं भर सकेंगे। देखें, ये इनके कहने से तो नहीं होता ना, जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है, जो कैमरे दिखा रहे हैं, जो दुनिया ने कल देखा है कि जिस कदर बेअसर, बेतंजीम और जिस तरह का एक बहुत ही मतलब है कि बिलो एक स्टैंडर्ड होता है ना जलसे का। आपने हमारे जलसे भी देखे होंगे, इतने से ज़्यादा लोग तो हमने आज एक दिन के नोटिस पे, कुछ दिन के नोटिस पे उसमें जो है टाइगर्स जो है तो वो हमने इकट्ठे कर लिए। ये मुमकिन है कि आपके जलसे इनसे बड़े हो, और ये भी मुमकिन है कि ये पाकिस्तान की तारीख का या इवन गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा ना हो, लेकिन फिर भी ये कामयाब इवेंट तो था ना। फ्लॉप शो नहीं, नहीं बिल्कुल फ्लॉप किसको, अगर फ्लॉप इसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? उसकी वजह है नंबर 1, इस गुजरांवाला में एक तो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब का ससुराल है, मरियम नवाज का ननहाल है। तीसरा ये है कि यहाँ से इन्होंने सारी सीटें जीती हुई हैं। पूरे सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक साहब ने सिर्फ 10 जीती हैं। तो अब तो मुझे ये यकीन हो गया है कि सिलेक्टेड ये हैं, सिलेक्टेड हम नहीं है, सिलेक्टेड ये हैं। इसकी वजह ये है कि अगर ये इतनी सीटों के साथ बंदे भी नहीं ला सकते पूरे पंजाब से, सेंट्रल पंजाब जिसमें कि -10 हमारी सीटें हैं, इनकी PMLN की हैं, और ये लोग इतने नहीं ला सके कि ये अपने इस स्टेडियम को, आधा स्टेडियम जो उन्होंने स्टेज बना दिया था बीच में ले गए थे और वो उसको नहीं भर सके। फिर इन्होंने जो सबसे बड़ी बात, वैसे फवाद साहब ने भी किया था, लेकिन आधे बीच ग्राउंड में तो वो नहीं लगा था कंटेनर देखिए तो इन्होंने तो काफ़ी स्पेस गेन की थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने तो जो मौलाना साहब के साथ किया, जो इनकी तकारीर जो बेअसर, जब देखे ना, जब आप ज़ाती एजेंडा, कल के जलसे से क्या साबित हुआ, अगर आप ज़ाती एजेंडा लेके चलेंगे तो कौम आपके पीछे नहीं आएगी। अगर एक अवामी मुल्क के लिए एक एजेंडा लेके चलेंगे जिस तरह इमरान खान लेके चल रहा है, आपके पीछे करोड़ों लोग आएंगे, जो कि हमने आपको दिखाया। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सीटें होने के बावजूद इतना इन्होंने 1 महीने से जो है ना वो टांगे में रो नहीं है, वो पुरानी फिल्में चलती थी कि जी इस ईद को ये वाली फिल्म आ रही है, वो डंगा 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 करते हुए, लेकिन ये कर नहीं सके उसको।
मौलाना साहब को खाली कुर्सियों से खिताब करा दिया। न तंजीम थी, न यकीन था, न इत्तेहाद था। तो किस बिना पे? तो चाहिए था कि मैं तो ये इसलिए आया था शो पे कि अपना राना साहब सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने दो साथियों का, परवेज रशीद का और खुर्रम दस्तगीर का, जिसका कि होम टाउन है, वो इस्तीफा लाएगा। जी राना साहब वो कह रहे हैं कि परवेज रशीद और खुर्रम दस्तगीर का इस्तीफा कहाँ है, क्योंकि 11 जमातें हैं, सीटें बड़ी हैं नून लीग की इन इलाकों में, इन हलकों में, लेकिन फिर भी आप अवाम वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सके। और वो कह रहे हैं कि बद इंतजामी भी थी। मौलाना फजल रहमान जब जलसा कर रहे थे, जब वो तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त क्राउड जाने लगा था। आपकी जो रैलियां थी जिसमें आपके लीडर्स पहुंचे, वो बहुत लेट पहुंचे। देखें, एक कहावत है कि जो आदमी सोया हुआ हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागता ही सोया हुआ हो उसे कोई नहीं जगा सकता। शिबली फराज साहब को जो है वो मैं नहीं मनवा सकता, क्योंकि ये अगर मान जाएंगे इनको अपनी वजारत से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि सालस मीडिया होगा, ना शिबली फराज साहब होंगे ना मैं हूँगा। मीडिया जो है वो आप मीडिया के कोई 3 आदमी जो सभी गैर जानबदार हैं, सभी सहबुर राय हैं, उनकी आप कमेटी बना दें। अगर वो ये फ़ैसला करे कि ये जलसा जो है इसमें स्टेडियम 8:30 बजे जब जलसा पीक पे था और कोई भी कायद अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा था, नहीं भरा हुआ था, खाली था या आधा खाली था, तो बिल्कुल मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दूंगा। वरना शिबली फराज साहब ये वादा करें कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सही, वो कह रहे हैं कि ना हमारी राय ना आपकी राय, क्योंकि वो तो एक बायस्ड हो सकती है। आज़ाद जो लोग वहाँ पर मौजूद थे सहाफ़ी, उनकी राय तो आपने भी सुनूगी। वो कह रहे थे कामयाब इवेंट तो है। और ये सुन ले शहजाद साहब, मैं सिर्फ अपनी पार्टी पोजीशन से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं MNA से भी इस्तीफा दूंगा। पूरा पाकिस्तान ने देखा, बनाए कमेटी और जो फैसला कर दे। देखें बात ये है कि ये तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है, ये कोई सिर्फ सहाफ़ियों ने नहीं देखा। सहाफ़ी तो कवर कर रहे थे। आपके जो पुराने जो आप ही के चैनल पे मैं प्रोग्राम सुन रहा था कि जो रात को 12 बजे जो शो हो रहा था, 10:30 बजे से 12 बजे, उसमें भी आपके सुहेल वड़ाई साहब ने भी मान लिया। ये सब ने कहा कि जी ये तो एक उस लिहाज से हम समझते थे कि ये तूफान होगा, ये तो आंधी भी नहीं थी। उन्होंने कहा कामयाब जलसा था, लेकिन उस पे आम आवाम की शिरकत इसीलिए उसको मैं आपको बताऊं पहली बात क्या है कि इनकी ये जो इकट्ठ है इसका मकसद क्या था। दूसरी ये थी कि 11 पार्टीज थी कि 12 पार्टीज थी। 12 पार्टीज में भी अगर हजार बंदे भी आप ले आते तो क्या कितने लोग बन जाते। तो कहने का मकसद ये है कि इनका जो पूरा जो प्रोग्राम था वो टोटली फ्लॉप था। उसमें तकारीर आपने सुनी, तकारीर क्या हुई, गाली गलोच की इन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की। मैं उसके मतन जिसका जवाब आज बाय द वे इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से दे दिया और इनको नया इमरान खान मुबारक हो। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं सुहेल वड़ाई साहब का जो तज्जिया था और दीगर जो एंकर्स हैं उनकी क्या राय है मैं सुनवा सकता हूं। आप अपने चैनल की ना दिखाएं, आप अपने चैनल की ना दिखाएं ना, आप सिलेक्टेड ना दिखाएं। सही, आप जो है तो इसको रहने दें। पाकिस्तान के अवाम ज्यादा अहम है या आपके चंद लोगों का अहम है? आपको मैं अपने चैनल के अलावा जो दूसरे लोग हैं और उनको आप भी मोतबर समझते हैं, उनकी क्या राय थी ये जरा सुन लीजिए कि कितने लोग वहां पे थे, कितना कामयाब। नहीं, वो अगर आप इस चीज को अगर किसी एक तरफ ले जाना चाहते हैं आप बेशक ले जाएं। कहा है कि हमारे चैनल की दीगर चैनल की सुना दे तो मैं सुना देता हूं। नहीं, कई चैनल्स हैं ना, इसलिए आप मुझे ये नहीं बताएं, मेरे लिए मोतबर होगा ही नहीं। हो सकता है हमारे फेवर में भी बता देगा कि मोतबर नहीं है। हाँ बिल्कुल जी सुनाइए। स्टेडियम भरना इस ऑपोजिशन के लिए और बड़ा साइजेबल क्राउड है। इट्स अ वेरी गुड शो। देखिए मैं नंबर्स के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप कोई भी जलसा देखकर ये कहता है कि यार इट्स अ गुड शो और या अच्छा शो नहीं था। सो दिस इज अ वेरी गुड शो बाय द ऑपोजिशन। खान साहब लोग निकल आए, आप उसको माने ना माने, वो चाहे चोरों की चोरी बचाने निकले हैं लेकिन लोग निकले हैं। मेरा ख्याल है जब बाकी तीनों लीडर्स पहुंच जाएंगे, सारे काफिले पहुंचेंगे, तो ये तादाद 70-80 हज़ार से ज्यादा जा सकती है। एक अच्छा शो है मेरा ख्याल है, इसको हम किसी भी एतबार से बुरा शो तो नहीं कहेंगे। मोबिलाइजेशन अच्छी है और आगाज तो ये अच्छा है। आज का जलसा बहरहाल एक कामयाब जलसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा जलसा है, आप जो मर्जी इसको कहें, जिस मर्जी नुक्ता नजर से देखें, देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ओवर देयर। कल ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ शो हुआ, 60-65 हज़ार लोग घरों से भी निकले। जी मैंने ये तो कामरान खान तो कह रहे हैं 60-65 हज़ार, मैं तो कह रहा हूँ कि 22-21 करोड़ लोग बाहर घरों से निकलते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, अगर आप इसके जो आपके कैमरास हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कैमरा दिखाता है कि किस तरह के इन लोगों ने फासले किए हुए थे
और पूरे पाकिस्तान की राय बना रहे होंगे, कैमरा को देखिए ये राय तो आप इधर राय दे दें, आप इधर राय दे दें कि जी उसमें कोई 10 बंदे भी नहीं थे, ये तो मतलब कुछ नहीं हुआ ना। चल ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप तकारीर देख लें। सही, तकारीर आया उसमें कुछ पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान के लिए नहीं था। ये वही लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि एक दूसरे को आपस में गालियां देते रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि मुनाफिकत कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके आपस में जो इवन इस इत्तेहाद में आपने देखा मौलाना फजल रहमान जो इनकी अलायंस के सरबराह हैं, उनको इन्होंने टाइम ये दिया कि उनको कुर्सियों पे खिताब कराया। ये दुरुस्त है कि नहीं? आप जरा दिखाएं ना, वो भी दिखाएं। मैं एक ब्रेक के बाद सिलेक्टेड चीजें नहीं दिखाएं आप कि किस तरह मौलाना की तकरीर के वक्त क्या था। ऑपोजिशन आपको सिलेक्टेड कहती है, आप इन तमाम एंकर्स को सिलेक्टेड कह रहे हैं कि नहीं, मैं एंकर्स को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप दिखाएं वो कुर्सियां, आप दिखाएं मौलाना का खिताब जो इनके अलायंस का हेड है। एक ब्रेक के बाद इस पर भी हम बात करेंगे और जो आगे तहरीक कैसे बढ़ेगी वो भी, और इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शिबली फराज और राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब ये बताइए कि अगर आप कहते हैं कि आपका जलसा कामयाब था, अगर ऐसे आप जलसे कराची, पेशावर, कोयटा में कर भी लेते हैं तो इसके बाद भी क्या होगा? आज आपने देखा कि हुकूमत का तो यही रिएक्शन है कि एक सर्कस था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों का वो एतमाद कैसे है कि दिसंबर तक हुकूमत खुद ही चली जाएगी, इस्तीफे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कर लेते बड़े जलसे, हुकूमत तो मुतमईन बैठी हुई है यहाँ पर। देखें, जब जलसे होते हैं और आवाम का एक जो है वो राय, आवाम का एक कंसेंसस जो है वो सामने आता है, तो उसके बाद फिर जो पब्लिक प्रेशर है वो फिर उसके और भी तरीके हैं, जिसमें फिर रैलीज़ भी हैं, जिसमें फिर फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी है। तो मैंने तो अपनी पिछली जो है वो 25-30 साल सियासी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि जब अवामी राय सामने आ जाए और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो तो वो हुकूमत जो है उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, वो फिर जाने से रह नहीं सकती, उसे फिर जाना पड़ता है। तो इसमें जो है आगे मरहले जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो, क्योंकि जो हमारी सरबराही कमेटी है उसकी जो है वो सवाबदीद है, तो इसलिए उसके ऊपर हम ज़रूर अपनी राय तो पेश करेंगे और उसके लिए जो है वो ज़ोर भी देंगे, लेकिन शायद मेरा अभी से जो है वो कोई फैसला कुन बात करना जो है वो मुनासिब ना हो कि इससे अगला मरहला जो है वो क्या होगा, क्यों कर होगा, लेकिन आप मुझे कम से कम ये बताएं राना सनाउल्लाह साहब को हुकूमत के ऊपर बढ़ाएंगे। एक मुझे ये बात बताएं, क्योंकि मैं इस पर तफसील से बात नहीं कर सकता, पैमरा की रिस्ट्रिक्शन है कि नवाज शरीफ साहब की ना तकरीर दिखाई जा सकती है ना उसमें तबसरा किया जा सकता है, लेकिन जो लंदन में बैठ के उन्होंने कल बातें की हैं और जिस नहज पे अब वो मामलात को लेकर जा रहे हैं, क्या आपकी पूरी की पूरी पार्टी उससे मुत्तफिक है, उनके साथ है? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जो आपकी दीगर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, JUIF, क्या वो भी उसी नुक्ते पे खड़े हुए हैं? क्योंकि लबो लहजे में बहुत फर्क था कल नवाज शरीफ साहब के और दूसरे जो वहां पे लोग मौजूद थे। देखें शहजाद, कल मियां नवाज शरीफ ने जो है वो अपने बयानिए में कमाल कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने कल किरदार और अदारे को जो है वो अलग-अलग कर दिया। उन्होंने किरदारों की बात की, अफराद की बात की, और किसी भी अदारे के पीछे जो है वो किसी फ़र्द को जो है वो अपने अमाल जो हैं वो छपाने नहीं चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने जो कल बात की है, उन्होंने तमाम अदारों को बशमूल पार्लियामेंट के जो है उन्होंने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है, और ख़ास तौर पे हमारा जो दिफाई अदारा है उसके मतलब जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई शक बाकी नहीं रहता। इस पे शिबली साहब से पूछता हूं क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने भी रिएक्ट किया, लेकिन मुझे अदारों की जो है वो इज्जत करते हैं। नहीं सुन ले, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। तो बात ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने कोई अदारों के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसी बात कर दी है जो हक सच नहीं है और वो बुरी बात है, तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि बार बार सुनाए लोगों को, ताकि अवामी राय जो है वो मियां नवाज शरीफ के जो है वो ख़िलाफ़ बने। इन्होंने पाबंदी लगा दी है और मियां नवाज शरीफ के एक एक लफ्ज़ के साथ न सिर्फ उनकी जमात मुतफिक है, बल्कि कल जो अवामी राय सामने आई है, जब उन्होंने बातें की हैं तो अवाम का रिएक्शन जो है वो देखने वाला था। तो अब तो ऑपोजिशन पार्टी साथ है या नहीं है? राणा साहब, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अवाम की राय और पब्लिक एट लार्ज की राय जो है वो उसके साथ है। तमाम ऑपोजिशन पार्टी साथ है या नहीं? आपने
कल आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर है, महमूद खान अचकजई की जो स्पीच है, मौलाना फजलुर रहमान की जो तकरीर है, उन्होंने कल मियां नवाज शरीफ के जो है वो तकरीर के बाद उन्होंने बात की है। आप भी सुन लीजिएगा, उनकी तकरीर आप सारे अब उसको ज्यादा तफसील से नहीं बयान कर सकता, लेकिन उस बात से जो उन्होंने बात की है, बल्कि पूरी कौम मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो इस बात पर बड़े गुस्से में नजर आए, और मुझे वजह भी बताइए कि क्यों इतना गुस्सा था, जब आप समझते हैं कि एक ये सर्कस था और कोई नॉन इवेंट था, तो फिर इस जज्बाती जहराना तकरीर की वजह क्या थी? और उसमें वो तो कह रहे थे कि इंतशार फैलाने की कोशिश की है, वो कह रहे हैं कि कोई इंतशार नहीं फैलाया, हमने तो अलग किया है चीज़ों को। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इसमें इनका मकसद ही यही है कि मुल्क में इंतशार फैलाएं, मुल्क में बेयकीनी फैलाएं, मुल्क में मायूसी फैलाएं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो बाहर बंदा बैठा हुआ है, उसमें इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान आए। पूछे न से कि जी बजाय इसके कि आपने सारे इदारों को, ये अजीब बात हुई कि जी मैंने तो इदारे के सरबराह के बारे में बात की है। आप इदारे के सरबराह के बारे में बात करके, और इस मतलब है कि बाकी उसको अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप उसमें वेज डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके ख्याल में ये दुरुस्त बनता है? ये इस किस्म की बातें करना जो कि ये किए इन्होंने कल, तो ये कि ये कब से, ये इनकलाबी कब से बने हैं? 40 साल से तो ये इसी दौर में चल रहे थे, यही इलेक्शंस थे, यही इदारे थे, यही सब कुछ था। चलो शुक्र है आपने मान लिया कि उन्होंने मेरी बात इंटरप्ट नहीं करें राना साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ये इनको ये तो बताना चाहिए अवाम को कि ये जो 40 साल में नहीं कर सके हैं, इनके पास क्या ऐसा जादू आया है कि ये अचानक इनकलाबी बन गए हैं, अचानक ये अपना चे गुवेरा बन गए हैं, एक ऐसी इनकलाबी तकरीरें करते हैं जस्ट बिकॉज इस वजह से कि हमेशा जो है तो ये फ़ायदे उठाते रहे हैं। जब चीज़ें इनकी मंशा के मुताबिक नहीं होती हैं तो ये जो है तो खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो ये तो एक ज़िद्दी बच्चे की वो है कि जो नालायक भी है, जो करप्ट भी है, और वो जो है तो फिर ऊपर से जो है तो वो गुस्से भी करता है। देखें, ऐसी बात है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपना पूरा इनको क्लियर कर दिया है, और अभी ये देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वो दिल के साथ इनको एक बड़ी सी वो की थी। उन्होंने बड़े क्लियरली बताया है कि अभी वो जो इमरान खान को देखेंगे, जो नए इमरान खान होगा तो इनको फिर नया पता चल के बाद नए इमरान खान, बिल्कुल नए इमरान खान इनको मिलेंगे। उस पे जो उन्होंने बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑपोजिशन के रहनुमाओं को अब नहीं मिलेंगे, कोई वीआईपी जेल की सहूलत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अब ये इल्जाम तो इमरान खान पे ऑपोजिशन लगाती आई है कि वो इंतकामी सियासत कर रहे हैं, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। नहीं। तो जब सवाल अगर मेरे सुन लीजिए कि अगर एक कानूनी राइट है किसी के पास प्रोडक्शन ऑर्डर का, एक कानूनी राइट है कि उसको किस क्लास की जेल मिलेगी, वो अगर इमरान खान साहब कल के इस जलसे के बाद छीन लेते हैं उनसे, तो फिर तो ऑपोजिशन दोबारा ये कहेगी, उनका मौक़िफ़ और मजबूत होता है कि आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आम लोग जो कि जेलों में पड़े हुए हैं, आया उनको ये सहूलियात मिलती हैं? इन्होंने तो इसको इन्होंने तो फ्रॉड बनाया है ये कि जेल में जाते थे वो 5 स्टार होटल का कमरा बना देते थे। कहते हैं आसिफ अली जरदारी 10 साल जेल में रहा है, आपको पता है कि उस किस कमरों में किस माहौल में रहता था। इनको पता है कि ये जब जेलों में जाते हैं तो किस किस्म की इनको ऑलमोस्ट 5 स्टार की एक्टिविटी फैसिलिटीज मिलती हैं। अब्बासी साहब जो कि साबिक वजीर आजम है, वो कह रहे हैं कि मैं डेथ सेल में रहकर आया हूं इतने महीने। देखें, ये तो उनकी तो आप क्या क्या बातें करेंगे, झूठ में तो ये इतने माहिर हैं, इस एतमाद से के बोलते हैं। झूठ है बात, बिल्कुल झूठ है। बात ये है कि इन्होंने तो ये जेल, असल जेल तो देखी नहीं है। वो तो ये समझते हैं ना कि ये इनका पैदाइशी हक है कि ये इलेक्ट भी हों, ये जो है तो फैसले भी इनकी तबीयत के मुताबिक हों, और जो भी चीज़ें हों वो इनकी मंशा के मुताबिक। देखें, अगर किसी शख्स को, किसी आम आदमी को बेटर क्लास जेल मिल सकती है या उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो हुकूमती रहनुमा हो या अपोजिशन का रहनुमा हो, ये इख्तियार तो नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास है, ये उसके पास रहने दें। अगर वजीर आजम कहेंगे मैं नहीं दूंगा प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो ये इल्जाम लगेगा ना कि आपका जो स्पीकर है वो आज़ाद नहीं है, वो खुद फैसले नहीं कर सकता। पहले इन्होंने 1 साल जो है, हमारी जब हुकूमत आई 1 साल इन्होंने असेंबली की कार्रवाई को हाईजैक किया। किस वजह से? कि जी हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स वो करें। ठीक है, इन्होंने अवाम के कोई लेजिस्लेशन या कोऑपरेट करना, भाई अगर आपकी ये मनफी सियासत है। अलीम खान भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे आते रहे असेंबली? नहीं, ये अलीम खान आए होंगे, वो पंजाब असेंबली की बात है। मैं इधर की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने इस सिस्टम को से बेनिफिट किया है। अब ये जो बाहर इस तरह तिलमिला रहे हैं ना, ये समझते हैं, इनका ख्याल था कि हमेशा इस मुल्क में ये अजाब रहेगा कि कभी पीपल्स पार्टी आएगी तो कभी नून आएगी, कभी नून आएगी तो पीपल्स पार्टी आएगी। अब इनको ये हो गए हैं बाहर। अब इनकी तो ख्याल यही था कि एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करते थे।
अब जब इनके पास एक थर्ड बंदा आया है जो कि इस चीज़ों को, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद है, आप मुझसे ये इनसे पूछें कि आज तक इन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है कि इन्होंने असासे कैसे बनाए हैं, वो लंदन में कैसे बैठे हुए हैं, वो कैसे जो है तो उसमें बीमारी का बहाना बना के कैसे बाहर चले गए। एक ब्रेक के बाद जो है रेहान साहब से इस पर बात करेंगे। जो इमरान खान ने भी आज कहा कि पहले ये अपनी एक दूसरे की चोरी बचाते थे और आज मेरे सामने खड़े हो गए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह और शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, अब इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान एक बयानिया बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम पार्टीज़ जो मेरे खिलाफ इस वक्त तहरीक चला रही हैं वो करप्ट हैं, इदारों को उनकी करप्शन का पता चल जाता है और इसके बाद उन पर केसेस बनते हैं और फिर उन केसेस में उनको सजाएं होती हैं। ये असल तकलीफ है। अब इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि आप तमाम चोर इकट्ठे हो गए हैं अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ। अब मुझे जरा खुद ये बताइए राना सनाउल्लाह साहब कि आप ही की पार्टी पे अभी 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले जब पनामा आया था तो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की 3 नस्लों को करप्ट कहते थे, चोर कहते थे। अब वही लोग जब आपके साथ स्टेज शेयर करेंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या आप अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं या मुल्की मफाद में इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सियासी तकारीर या सियासी तौर पे जो है बात वो होती रहती है, लेकिन मामला ये है कि ये काम जो है पिछले 2.5 साल से ये हमारे ख़िलाफ़ केसेस बना रहे हैं, पिछले 2.5 साल से हमारे ख़िलाफ़ ये अपना झूठे केस और रेफरेंसेस बना रहे हैं। तो पिछले 2.5 साल में कब हमने इनको कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस और रेफरेंस हैं जो आप ख़त्म कर दें? कल की तकारीर जो हुई हैं, आप मुझे बताएं कि कहीं एक लफ्ज़ भी किसी ने कहा हो कि जी किसी का कतल कलामी की माजरत सवाल मेरा दोबारा सुन लीजिएगा। मैं तो हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी जिसके साथ आपका जलसा स्टेज शेयर कर रहे थे, वो पनामा केस में नवाज शरीफ को करप्ट कहते रहे, आपके खिलाफ तहरीक चलाई है। अगर आप कह रहे हैं सिर्फ सियासत है तो फिर आप भी अगर कहते हैं हुकूमत नाअहल है, करप्ट है, तो वो भी क्या सियासी बयान है क्या सिर्फ? नहीं, देखें, बात यह है कि इस वक्त जिस पॉइंट के ऊपर 11 पार्टीज वो मुतफिक हुई हैं, क्या वो इस बात के ऊपर मुतफिक हुई हैं कि झूठे केस और रेफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए जाएं? वो इस बात के ऊपर मुतफिक हुए हैं कि पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो चल सकता है। यहाँ पे जो 70 सालों में जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, उसकी पूरा एनालाइज किया है मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जो है वो स्पीच में, और उसके बाद उन्होंने इस बात को मेनटेन किया है कि अब हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब जो कुछ पिछले 70 सालों में होता रहा है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क में गैर आईनी मुदाखलत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इस मुल्क में जो है वो कंक्लूड करने से पहले मैं जरा शिबली फराज साहब जो है वो हमें यकीन रखते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये कोई ऐसी गलत बात वहाँ पे हुई है तो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर लोगों को सुनवाएं ना, ताकि अवाम फैसला करें, पब्लिक एट लार्ज जो है वो फैसला करे कि जी वाकई ये बात बड़ी गलत हो गई। ठीक है, मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने दें राना साहब। शिबली फराज साहब, अब आज ये खबर भी चल रही थी कि वजीर आजम अब खुद देखेंगे कि आगे इजाजत देनी है या नहीं देनी। क्या इस बात पे गौर हो रहा है कि अगले जलसों में इनको इजाजत देनी है, या जैसे वजीर आजम ने पहले कहा था कि रोजाना जलसे करना चाहते हैं तो रोजाना करें? देखें, हमने ये भी करने दी है, इनका उसका सबूत सामने आ गया कि एक फ्लॉप शो था, एक सर्कस था। तो अब इनको तो हमारे तो और भी हम तो इनको बिल्कुल करने की इजाज़त दे रहे हैं। कल ये कराची में कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कर रहे हैं, करने दें, हमने तो छोड़ा हुआ है इनको। उधर की हुकूमत है, हमारी हुकूमत तो नहीं है कराची में, तो करें ये जलसे। बुनियादी तौर पे जो पॉइंट है वो ये है कि अवाम ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए एक टोले को वो जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमारी तो मॉरल ये हमारा एक स्टैंड है कि अवाम इनके पीछे नहीं होगी, इसलिए कि इनका ज़ाती एजेंडा है। अब मुझे आप दोनों से एक सवाल करना है, और अपनी सियासी पार्टी से हटकर एक सियासी वर्कर के तौर पे मुझे बताइए, ये इस वक्त जो इंतशार की एक फ़िज़ा कायम हो गई है जिसमें इदारों को बीच में लाया जा रहा है, वो कहते हैं कि आप इदारों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहते हैं वो इदारों को मलाइन कर रहे हैं, हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? ये कौन इंतशार फैला रहा है, कौन मायूसी फैला रहा है, कौन बदअमनी फैला रहा है? ये फैला रहे हैं, अपोजिशन वाले फैला रहे हैं। हम तो उस मुल्क में काम कर रहे हैं, हम तो कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं ना, नेगेटिव बात तो ये कर रहे हैं। और ये भी जो है ना कन्वीनियंस के मुताबिक है, ये कन्वीनियंस के मुताबिक है कि जब अब इक़्तिदार से बाहर निकल आए हैं और इनको चांस नजर नहीं आ रहा, अब ये कह रहे हैं कि जी 70 सालों में, और भाई उसमें 40 साल आपकी हुकूमत थी, हमारी तो नहीं थी, हम तो हमें 2 साल हुए। लेकिन अब देखना तो ये ना कि ये तसादुम आगे ना बढ़े, इसका कोई वे आउट तो होगा ना। तसादुम होगा ही नहीं। वर्कर के तौर पे आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं सवाल अगर अपना मुकम्मल करूं, क्या आप
इन पे सख्तियां बढ़ाएंगे, जैसे इमरान खान ने कहा पकड़ धकड़ करेंगे, ये होगा नहीं, या इनकी तरफ से तकारीर जारी होंगी? ये मामला कहीं ना कहीं सेटल तो होना है ना? नहीं, देखें, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात हम कर रहे हैं। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा वो यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है अदालतों से, नैब से, कि केसेस को जल्दी निकालें, डेली बेसिस पे उसकी वो हेयरिंग करें, तब के इसलिए कि ज़रा सामने आए लोगों को कि ये इस मुल्क में जो गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी, और जो अच्छे लोग हैं जिनको कि इन्होंने इस मुल्क से भगा दिया, सारे जो टैलेंटेड लोग थे, चूँकि इन्होंने अपने लोग लगाने थे, वो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, वो मुल्क से चले गए। एक ब्रेन ड्रेन हुआ, एक टैलेंट ड्रेन हुआ। नतीजतन ये है कि अभी जो है तो हमारे पास वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है जिसको कि हम इस मुल्क को आगे बढ़ा सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की जो एक सिंगल पॉइंटेड एजेंडा है कि हमने इस मुल्क को एक तो इन माफिया से छुड़ाना है और हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। राणा साहब, अब बतौर एक पाकिस्तानी मुझे बड़ी तशवीश है इस बात की, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज जो कि कल जलसे में मौजूद थी, उनका 50-60% वोट है पाकिस्तान में। इदारों के खिलाफ बात होगी, एक बयानिया बनेगा, एक ऐसी फिजा क्रिएट हो रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि हम एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अब हम सबका काम है कि इस तसादुम, इस इंतशार की सूरत हाल से हम बाहर निकले, इस मामले को किसी ना किसी तरीके से हल करना है। कैसे होगा ये मामला हल? इस तरह तो नहीं चल सकता मामला। 2 सवालों के जवाब दे दें, मामला हल हो गया। शहजाद जो अलायंस वर्सेस इक़्तिदार है, उसने ये गुज़श्ता इलेक्शन में तमाम तर सपोर्ट के बावजूद 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए हैं, और जो पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठी है उनके वोटों की तादाद है 2 करोड़ 32 लाख। मामला ये है कि ये नफरत और इंतकाम में गर्क टोला जो है ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। ये मुल्क में अफरा तफरी मचाना चाहता है, मुल्क में इंतशार मचाना चाहता है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस नालायक और नाहल टोले को जो है इस मुल्क से जो है वो हटाया जाए और इस मुल्क और इस कौम को बचाया जाए। सर, ना आपके कहने से ये इस्तीफा देंगे, ना ये अपनी हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, और ये भी कॉन्फिडेंट है कि आप जितना चाहे जलसे कर लें ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली कोई वे आउट तो निकालना पड़ेगा ना, कि ये फिजा अवामी प्रेशर और ताकत से, हम अवामी और प्रेशर की ताकत से इस वजीर आजम को, जो एक जलसे के बाद सुप्रीडेंट जेल बन गया कि जी मैं जेल में ये सहूलत दूंगा, ये सहूलत नहीं दूंगा। ओ भाई, तुम वजीर आजम हो या सुप्रीडेंट जेल हो, तुम वजीर आजम हो या तुम प्रोसिक्यूटर जनरल हो, तुम कह रहे हो कि जी डे टू डे हेयरिंग करके जो है वो उनको सजाएं दो, इन सबको जेलों में भेजो, ताकि इस मुल्क का जो है वो हम एक एजेंडे के तहत जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो करते रहें। 2 सवालों के जवाब कैसे देंगे, ये सारी बात को इन्होंने फैला दिया है। असल सवाल ये है कि कानून के सामने नवाज शरीफ एक सवाल का जवाब आप उसको इधर पेश करें, आप अपना हिसाब दें, अदालतों के जवाब दें कि कैसे बना दिए ये अरबपति कैसे हो गए, और उनसे सवाल पूछे, जो है जवाब दे गया है और आप ऊपर चले गए। क्यों लगा रहे हैं आप? आपके ऊपर आपको हिसाब देना होगा। आपका ये कोई वो हक नहीं है कि आप आवाम को लूटें। मीडिया को हथकड़ियां ना पहनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।